हेलो कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट। नाउ इस क्वेश्चन में क्या होता है, हमें दो लिंक्ड लिस्ट गिवन होती हैं जो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में होती है। नाउ हमें उन दोनों लिंक्ड लिस्ट को मर्ज करना होता है और एक नई सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोड लिख के रखा है, उसे मैं आपको समझा देता हूँ पहले एक बार। सबसे पहले एक बेसिक क्लास नोड बनाई है हमने, इससे आप भली भांति परिचित होंगे अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है। देन एक और लिंक लिस्ट की क्लास है, इसमें हेड को नल किया है एंड इंसर्ट फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ ताकि इसमें वैल्यूज इंसर्ट की जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है प्रिंट लिस्ट का, जिसमें हम अपनी लिंक्ड लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं। लास्ट में दो लिंक लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, एंड उसमें कुछ कुछ वैल्यूज है यहाँ पे। तो नाउ अब बात आती है लिंक लिस्ट को मर्ज कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट है, 1 है, 3 है और 5 है, 2 4 6 एंड 9। तो ये मेरे पास दो लिंक लिस्ट है। नाउ इन्हें मर्ज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डमी नोड क्रिएट करता हूँ 0 का। आप कोई और भी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इस 0 पे, इस डमी नोड पे मैं अपना एक टेल नाम का पॉइंटर असाइन करता हूँ। अब वो टेल पॉइंटर इन दोनों लिस्ट में ट्रैवर्स करेगा। अब ये दो लिस्ट हैं, इनके दो हेड होंगे L1 और L2 अभी के लिए मान लेते हैं। तो अगर लिस्ट 1 का हेड छोटा है लिस्ट 2 के हेड से, तो मैं यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू को असाइन कर दूंगा। यानी कि इन दो में से जिस भी वैल्यू में छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ पहले असाइन हो जाएगी, देन उसके बाद वाली वैल्यू नेक्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर लिस्ट 2 का हेड छोटा होता लिस्ट 1 से, तो मैं पहले इस वाली वैल्यू को असाइन करता। तो ऐसा करते करते यहाँ पे मेरे पास 3 4 5 6 लास्ट में हमारा नल आ जाएगा। बट नाउ यहाँ पे जो 0 एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको मैं लास्ट में डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। बाकी की चीज़ें मैं जैसे जैसे कोड लिखता जाऊंगा आपको क्लियर होती जाएगी। तो चलिए बेसिक कोड लिखना अपना स्टार्ट करते हैं। सो एक नोड स्टार मर्ज सॉर्टेड लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। देन इसमें पास करते हैं नोड स्टार अपने हेड 1 को एंड अपने हेड 2 को। ये दोनों लिस्ट के हेड यहाँ पे चले गए। बनाओ एक डमी नोड बनाते हैं, न्यू नोड, इसमें वैल्यू दे देते हैं 0 0। तो यहाँ तक हमारा एक काम तो हो गया। ओके, यहाँ पे 8 आ गया, स्टार होना चाहिए। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारा नोड तो बन गया है। नाउ नोड स्टार 10 इक्वल्स टू डमी। ये सेम वही चीज़ है जिस तरीके से हम अपने हेड को स्टोर कर लेते थे किसी और वेरिएबल में, इसी तरीके से मैंने डमी को स्टोर कर दिया टेल में। अब ट्रावर्सल बचता है, सो वाइल L1 एंड L2। देन अगर मेरे पास L1 का डेटा है वो स्मॉलर हो जाता है L2 के डेटा से, एंड सिंपली टेल के नेक्स्ट में इस चीज़ को असाइन कर दो, छोटी वैल्यू को असाइन कर दो, ऑब्वियस है। सो टेल के नेक्स्ट में असाइन होगा L1, देन L1 को कर दो L1 का नेक्स्ट। इतना क्लियर है? तो ये बड़ा ही सिंपल सा कोड है इतना। देन यहाँ पे इफ कंडीशन होगी, सो एल्स क्या करो, टेल के नेक्स्ट में असाइन कर दो L2 को एंड L2 को कर दो L2 का नेक्स्ट। फाइन। एंड यहाँ पे अपने टेल को भी एक पॉइंटर आगे ले जाओ, टेल का नेक्स्ट कर दो। तो ओके इक्वल्स टू टेल का नेक्स्ट कर दो। तो ये तो यहाँ तक होता रहेगा। मान लीजिए जैसे अभी मैंने तीनों वैल्यूज इक्वल ली थी, कोई लिस्ट छोटी है या कोई बड़ी है, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेल के नेक्स्ट में अगर L1 का नोड है तो L1 असाइन कर देंगे, अदरवाइज L2 असाइन कर देंगे। ये टर्नरी ऑपरेटर है,
जस्ट इसमें बेसिक कंडीशन लिखी है, यानी कि जो भी लिस्ट बड़ी रह गई है, अगर L1 का नोड ज़्यादा है तो L1 को असाइन कर देंगे, अदरवाइज L2 के सारे नोड्स असाइन कर देंगे। देन सिंपली अपने जो हमने नया नोड बनाया था 0 वाला, उसे हमें डिलीट भी करना है अभी। सो नोड स्टार एक मर्ज हेड नाम को पॉइंट बना लेते हैं हम नोड, इसमें हम अब असाइन कर देते हैं अपने डमी के नेक्स्ट को। तो डमी का नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अगर डमी में 0 था हमारे इनिशियली, तो डमी का नोस्ट यानी कि सबसे जो दोनों लिस्ट थी उनमें जो सबसे इनिशियल वैल्यू रही होगी, जैसे कि मेरे पास लिस्ट थी 135 और 246, तो डमी का नेक्स्ट फिलहाल के लिए 1 होगा। तो हमें भी तो लिस्ट वही चाहिए थी जिसमें हमारी ओरिजिनल वैल्यूज हो, 0 का हमें काम नहीं था। तो यहाँ पे हमने डमी के नेक्स्ट को अपने को स्टोर कर लिया है एंड यहाँ पे डिलीट कर देते हैं डमी को। डिलीट कीजिए, फ्री कीजिए, एक ही बात है। एंड यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देते हैं अपने मर्ज हेड को, जो कि हमारी नई लिंक्ड लिस्ट के लिए हेड है। तो यहाँ पे लगता है मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी क्या, मर्ज हेड के, इसको यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है अपनी 2, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी लिस्ट को प्रिंट भी करा लेता हूँ। सी आउट लिस्ट 1 इज, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे, एंड लिस्ट 1 डॉट प्रिंट लिस्ट, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। देन इसको करते हैं कॉपी, इसका पेस्ट करते हैं एंड 2, देन यहाँ पे भी 2। तो ये तो मैंने अपने लिस्ट को प्रिंट कर लिया। नाउ नोड स्टार मर्ज हेड इज इक्वल्स टू, अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, मर्ज सॉर्टेड लिस्ट, लिस्ट 1 डॉट हेड फॉर्मा लिस्ट 2 डॉट हेड, 2 चीज़ें यहाँ पे पास करते हैं। ओके, तो ये फंक्शन को कॉल कर लिया। अब अपने मर्ज लिस्ट को प्रिंट भी करना है, सो मर्ज लिस्ट इज देन लिंक्ड लिस्ट अपने इस फंक्शन को कॉल करते हैं हेड इक्वल्स टू, हमारे क्या था, मर्ज हेड एंड मर्ज्ड लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक, हाँ, तो यहाँ पे हमने एक नई लिंक लिस्ट बना लिया मर्ज लिस्ट नाम की, इसके हेड में हमने मर्ज हेड को असाइन किया है एंड यहाँ पे प्रिंट लिस्ट को कॉल किया है। तो इसको सेव करते हैं एंड देन यहाँ से रन करके देखते हैं आंसर क्या आता है। चलते हैं टर्मिनल में। तो हमारी लिस्ट 1 आई है 135, लिस्ट 2 246 एंड मर्ज लिस्ट हमारी आई है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड लास्ट में नल PTR। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व कर लिया है तो उसे यहाँ पे कॉपी कर देते हैं अब, एंड यहाँ पे अपने लीड कोड पे अब आ जाते हैं एंड देन यहाँ पे अपने फंक्शन को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इतना काम हमने कर लिया है, इसको रन करके देखते हैं एंड ये यहाँ पे कर रहा है अननोन टाइप एरर नोड। ओके, तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, एक सेकंड देख। तो यहाँ पे इन्होंने लोड नोड नहीं बनाया है, इन्होंने लिस्ट नोड बनाया है। ये रहा फंक्शन है पे लिस्ट नोड नाम का, तो हमें लिस्ट नोड ही बनाना पड़ेगा। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं एंड यहाँ पे लिख के आ रहा है एक्सेप्टेड। ओके, तो एक्सेप्ट हो गया हमारा। नाउ इसको सबमिट करते हैं एंड यहाँ पे आ रहा है बीट्स 100%। तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लिंक लिस्ट का कर लिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।